नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज की कक्षा में एक बहुत नई चीज़ को एक साथ पढ़ते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि शब्दों को जोड़ के वाक्य बनते हैं। हमने यह भी पढ़ा है कि वाक्य में क्रिया का होना कितना आवश्यक है। हमने यह भी पढ़ा है कि वाक्य में या तो संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। चित्रों के नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें एक साथ पढ़ते हैं। रमन ने पत्र लिखा। रमन क्या हुआ? संज्ञा। पत्र लिखा क्या हुआ? क्रिया। रमन और पत्र को कौन जोड़ रहा है? ने शब्द जोड़ रहा है। आइए अन्य उदाहरण देखें। सीमा बच्चों को पढ़ा रही है। सीमा क्या हुआ? संज्ञा हुई। पढ़ा रही है क्रिया हुई। और उन दोनों को कौन जोड़ रहा है? को। इसी प्रकार अन्य वाक्य पढ़ते हैं। दादी चाकू से सेब काटती है। मैं राम के लिए गेंद लाया हूँ। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो बच्चों, ऊपर दिए वाक्यों में जो रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें कहते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से संबंध स्पष्ट करवाने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहते हैं। आइए कारक के बारे में अन्य उदाहरण देखते हैं। कारक। नीरज समोसा खाया। नीरज ने समोसा खाया। रीना चाकू फल काटती है। रीना चाकू से फल काटती है। क वर्ग में आपने देखा कि शब्द वाक्य केवल शब्द समूह हैं, क्योंकि इन शब्दों का आपस में क्या संबंध है यह पता नहीं चलता। ख वर्ग के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट है। इन शब्दों के प्रयोग के वाक्य में आए अन्य शब्दों का संबंध पता चलता है। इन शब्दों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आइए इन प्रकारों के बारे में और विस्तार से जान लें। आपकी पुस्तक में यह तालिका दी हुई है। इस तालिका से हमें पता लगता है कि कौन सा कारक का कौन सा चिन्ह है और उसे किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। आइए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने। उदाहरण, आयुष ने खाना खाया। कर्म का चिन्ह है को। मैं राजेश को पढ़ाऊंगा। करण का चिन्ह है से। वह कलम से लिखता है। संप्रदान को। गरीबों को वस्त्र दो। अपादान से। पेड़ से पत्ता गिरता है। संबंध का के की, अर्थात राम का भाई, उसके बच्चे, राम की बहन। अधिकरण में पर। थैले में फल हैं, मेज पर पुस्तक है। संबोधन हे अरे। हे भगवान रक्षा कीजिए। अरे बालक क्या करते हो? तो बच्चों, इस प्रकार कारक के चिन्हों को हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आइए और विस्तार से समझें। कर्ता कारक। उदाहरण देखिए। मोर नाचता है। नाचने का काम कौन कर रहा है? मोर कर रहा है। दूसरा उदाहरण, मोहन पढ़ रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो इन वाक्यों में मोर और मोहन काम कर रहे हैं।
कर्म कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में पुलिस और पिताजी करता है और चोर और अखबार पर काम हो रहा है। तो चोर और अखबार क्या है? कर्म। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अब आते हैं कर्ण कारक पर। वाक्य पढ़िए। मनोज कलम से पत्र लिख रहा है। प्रणव चाकू से सेब काट रहा है। इन वाक्यों में कलम और चाकू की सहायता से लिखने व काटने का काम हो रहा है। अतः से के द्वारा इन दोनों शब्दों से कौन सा कारक पता लगता है? कर्ण कारक। काम को संपन्न करने के लिए जिस निर्जीव संज्ञा का प्रयोग होता है वह कहलाती है कर्ण कारक। अब आते हैं संप्रदान कारक के ऊपर। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक होता है जहाँ कुछ दिया जाए या किसी के लिए कोई काम हो। जैसे माँ बच्चे को खाना दे रही है। माँ किसको खाना दे रही है? बच्चे को खाना दे रही है। मैं यह कलम नेहा के लिए लाया हूँ। किसके लिए लाया हूँ? नेहा के लिए। अतः जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक। फल वृक्ष से गिरा। गंगा गंगोत्री से निकली। इन वाक्यों के अंदर जो से शब्द है यह करण कारक और अपादान कारक दोनों में होता है। इसे परसर्ग भी कहते हैं। यह हमें बताता है कि कहाँ से कोई वस्तु या संज्ञा निकल रही है। अब आते हैं संबंध कारक पर। उदाहरण देखिए। रवि की पुस्तक फट गई। चिड़िया के बच्चे दाना खा रहे हैं। तो इसमें रवि का संबंध किसके साथ बताया गया है? पुस्तक के साथ। चिड़िया का संबंध किसके साथ बताया गया है? बच्चों के साथ। तो इसलिए ये कौन से कारक हुए? संबंध कारक। इसी प्रकार कह सकते हैं कि दो वस्तुओं व्यक्तियों का संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक। तोता पिंजरे में बंद है। तितली फल पर बैठी है। तोता कहाँ बंद है? पिंजरे में। तितली कहाँ बैठी है? फल पर। यह कौन से कारक हुए? अधिकरण कारक। इन कारक में और पर शब्द का प्रयोग होता है। संबोधन कारक। आयुष इधर आओ। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इन कारकों के अंदर हम हे, अरे, रे आदि संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हमने सीखा कारक शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया शब्द के साथ वाक्यों में जोड़ते हैं, उनका संबंध बताते हैं। हमने कारक के प्रकार भी पढ़े और हमने कारक के प्रकारों के चिन्हों के बारे में भी जाना। आइए अब हम पुस्तक में दिए हुए अभ्यास को स्वयं करते हैं। धन्यवाद।